गाइस एक पल के लिए तुम लोग मान लो कि तुम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल को एक लड़की ने 60 साल से होल्ड करके रखा है और तुम्हें उससे प्यार हो गया। ऑब्वियस सा बात है, तुम लोग ठड़की हो तो प्यार कर ही लोगे। तो मजाक से हटके ऐसा ही एक एनी मूवी है जिसका नाम है डस्टमेडन ऑफ एमनेसिया। इसमें भी कुछ इसी टाइप का सीन क्रिएट होता है, बट यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि हम लोग को जो सीरीज में दिखाया गया और मांगा में जो दिखाया गया दोनों दो अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, और जिसने भी इस मूवी को नहीं देखा है उसके लिए मैं यहाँ पर सारे मेन कैरेक्टर के नाम दे देता हूँ और ये स्टोरी में क्या क्या हुआ था ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम लोग को एक बेसिक सा नॉलेज हो जाए, सॉरी आइडिया हो जाए। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है यूको करके एक लड़की से, जो कि इस सीरीज की मेन कैरेक्टर है, और उसे प्यार हो जाता है एक लड़का जिसका नाम है तेची कुन से। अरे भाई लड़का से तो प्यार होगा, सॉरी। तो फिर उसे प्यार हो जाता है तेची कुन से, और यहाँ पे दो और मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कीरी और ओसोनोगी, और दोनों तेची कुन के क्लासमेट हैं। और ये लोग मिलकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब चलाते हैं जिसकी प्रेसिडेंट यूको है, क्योंकि तेची को यूको दिख सकती है, वो मरी हुई और 60 साल से एक स्कूल में कैद है। ओसोनोगी को छोड़कर कीरी को भी यूको दिख सकती है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे फोटोज के माध्यम से तुम लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। कीरी यूको को क्यों देख पा रही है इसका रीज़न तुम लोग एनीमे में ढूंढो, क्योंकि मैं स्पॉइलर फ्री बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो को। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन क्लब है उसकी प्रेसिडेंट यूको रहती है और उसके सारे मेंबर तेची कुन, ओसोनोगी और कीरी रहती है। और उन लोगों का मेन काम यही रहता है कि यूको मरी किस तरीका से थी इसके बारे में पता लगाना था। पूरे सीरीज में ये लोग उसके बारे में पता लगाते हैं, और इसी के बीच में तेची कुन को यूको से प्यार हो जाता है और तेची और यूको आखिरी में किस भी कर लेते हैं, जबकि यूको एक गोस्ट है। फिर भी ये फिजिकली पॉसिबल हो गया, अब कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता, बट मांगा में ये सब कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को देखने में, और फिर एंडिंग में वो लोग किस भी कर लेते हैं जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया। और उसके बाद वो दोनों साथ रहने लगते हैं, क्योंकि यूको अपने आखिरी वक्त पे तेचुकुन को किस कर देती है, जिसके कारण वो हेवन नहीं जा पाती है और वह उसी स्कूल में कैद हो जाती है तेचुकुन के साथ, और इसलिए अपनी लाइफ हैप्पली दोनों एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। तो ये था सीरीज में जैसा हम लोग को दिखाया गया, लेकिन मांगा में इसके अलावा कुछ और हम लोग को डिटेल्स मिलते हैं, और मांगा में ये बात क्लियर नहीं किया गया है कि आफ्टर लाइफ के बाद यूको कहाँ पर जाती है, और यूको मरी थी तो तेची कुन भी मरा था क्या, ऐसा कुछ सीन हो गया था वहाँ पे, ठीक ना। लेकिन सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हैप्पली रह रहे थे। तो मैं मांगा के पर्सपेक्टिव से तुम लोग को बताता हूँ। देखो बेसिकली सीन ऐसा हुआ कि अब 3 महीने बीत चुके थे तेची कुन को यूको के बिना, और यूको जाते जाते उसे एक बात बोल देती है कि वो अकेले नहीं रहना चाहती है, वो तेची कुन के साथ रहना चाहती है। अब देखो तेची कुन तो एक जिंदा लाश है, सॉरी जिंदा आदमी है, मतलब लड़की मर गई तो लाश ही बन गया ना। लेकिन क्या है, वो यूको को अब फील नहीं कर पाता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि यूको अभी भी यहीं पे है और उसके ये सारी बात को सुन पा रही है, इसलिए वो बहुत सारे रूमर फैलाना शुरू कर देता है कि यूको जिंदा है वो। और तेचुकुन का ये मानना था कि वो जो पुरानी स्कूल डेमोलिश हो गया था उसके कारण यूको की बॉडी गायब सी हो गई है, लेकिन वह अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है नए वाले स्कूल में जिसमें अभी वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो किरीसा ये बात से परेशान हो जाती है, और फिर अचानक से रूमर फैलना शुरू हो जाता है कि यूको सा वापस आ गई है, यूको सा एक लड़के से प्यार करती थी, ये वो ऐसा करके। तो किरी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सारे र्यूमर जो है वो तेचिकुन ही फैला रहा है, और देखो बात सही होती है कि तेचिकुन ही ये सब कुछ कर रहा होता है, ताकि उसे ऐसा फील ना हो कि यूको उसको छोड़ के चली गई है। देखो जो हो चुका है सो हो चुका है। देखो बेसिकली हम लोग को फिर वही दिखाया जाता है कि तेचिकुन बेचारा एकदम अकेला हो गया है, यूको के बिना रह नहीं पा रहा, उसका याद उसे हमेशा सताते रहती है। अब देखो दूसरे दिन जब तेचिकुन अपने क्लासरूम में जाता है तो वह सुनता है कि यूको एक लड़के से प्यार करती थी, और वो मतलब ओल्ड स्कूल में रहता था और अभी वो इस स्कूल में है, और फिर वह उसे लीव करके चली गई ऐसा वैसा। तो तेचिकुन को ये बात कुछ ज़्यादा ही दिल पे लग जाती है, वो बोलता भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये यूको जाते जाते अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं उससे मिलूंगा चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी पे करना पड़े, इस टाइप का सीन हो जाता है। लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बताता, और वह रनिंग करते हुए कॉरिडोर से सीधा जाता है, और हम लोग को दिखाया जाता है कि एक लाइट सा डोर है, ठीक ना, वो लाइट के पार उसका यूको इंतजार कर रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, मांगा में यहीं पे दिखा दिया गया और नरेटर बोल दिया कि अब यहीं इन लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग था, हैप्पी एंडिंग इन लोगों का हो गया और हम लोग को कुछ पता नहीं, घंटा पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो देखो बेसिकली यहाँ पे एक ही माइंड में बात आता है, जो है वो वर्ड मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक ना, क्योंकि अगर सेंसरशिप लग गया वीडियो पे या फिर वीडियो को, क्योंकि यूट्यूब मेरे एल लगा देगा वो अगर बोलूँगा तो। अगर तेचिकुन वो टर्म को यूज़ करता है जो कि मेरे को लगता तो है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को किसी आत्मा की दुनिया में ट्रेवल करना है तो तुम अपने ये शरीर के साथ नहीं जा सकते, तुमको अपने वो आत्मा वाले फॉर्म में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आफ्टर लाइफ में यूको बोल रही थी कि आखिरकार तुम मुझे ढूंढ लिए थे चिकुन, अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, ऐसा कुछ सीन था। हम लोग को ये बात क्लियर भी नहीं किया गया कि यहाँ पे असल में हुआ क्या। तो देखो बेसिकली ऐसा ही कुछ हो सकता है, और ये वर्ड जो मैं बोलना नहीं चाह रहा, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखो वो हम लोग को एक सीरीज में नहीं दिखाया जा सकता था। तो अगर बच्चे लोग उसको सीरीज में देखेंगे तो उन लोग का दिमाग फिरेगा, प्यार मोहब्बत के लफड़े में पड़ जाएंगे, तो यही रीज़न हो सकता है। बाकी तुम लोग की क्या राय कमेंट में बताओ, और अगर तुम लोगों ने ये एनीम को देखा है तो बोलो महेश दल्ले। और बाकी मैं मिलता तुम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
क्योंकि रात के कितने बजे, 11 बज गए। तो पीस आउट।